आप सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को सलाम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को आशीष मिले। मेरे प्रियो, आज सुबह जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो उसी समय परमेश्वर ने मेरे मन में एक बात डाली, और वो बात ये है, और बात मुझे जो मेरे मन में जब बात डाली तो मैं बेचैन हो गया। और प्रभु ने एक ही बात कहा कि प्रथम स्थान। मेरे प्रियो, हर एक उन विश्वासियों को मैं कहना चाहता हूं कि जो आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, या विश्वासी हो या परमेश्वर के हमारे प्रभु यीशु मसीह के सेवक हो, जो बाइबल के परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उस बाइबल के खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके लिए विशेष ये संदेश है मेरे प्रियो कि यीशु को प्रथम स्थान देना। और जिसे आप जानते हैं कि जब हम यीशु को प्रथम स्थान देते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर जो है अपना काम करने लगता है। लेकिन आज विश्वासियों के जीवन में, अगर अगुओं के जीवन में भी देखा जाए तो आज जो है वो अपना जो प्रथम स्थान जो परमेश्वर को, उस खुदा को, यीशु को जो देना चाहिए उसको नहीं दे रहे हैं। हम किसे दे रहे हैं? संसार को दे रहे हैं, रिश्तेदारों को दे रहे हैं, अपने काम काजों को दे रहे हैं, खेती गृहस्थी को दे रहे हैं, और फिर बाद में हम परमेश्वर से एक भरपूर आशीष के लिए इंतजार करते हैं। मेरे प्रियो, ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप परमेश्वर से भरपूर आशीष पाना चाहते हैं तो मेरे प्रियो उसके वचन पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। और वो बाइबल का परमेश्वर सच्चा है, वो झूठा नहीं है। और कई जगह अपने इस पवित्र शास्त्र बाइबल में वो दावा किया है कि मैं तेरा बढ़ाने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझे आशीष देने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझे फलवंत करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुझे जीवन देने वाला परमेश्वर हूं, मैं तेरी संतान, तेरी पीढ़ी को आशीष करने वाला खुदा हूं। और ये सत्य है मेरे प्रियो। और जिन्होंने इस सारी बातों को पर जिन्होंने विश्वास किया, उन्होंने आशीषों को देखा। आज जब हम देख रहे हैं कि इस समय जो माहौल है, बारिश के कारण खेती बहुत से लोगों की मारी गई, और वो आज खेती के चक्कर में या उसे काटने के चक्कर में जो नुकसान हो गया उसके पीछे लोग भाग रहे हैं। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, जो नुकसान हो गया वो खत्म हो गया, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं जिस यीशु को पर विश्वास करता हूं, मैं उसको अगर प्रथम स्थान दूंगा तो ये जो मेरी भूमि है, जो आज खेती मारी गई है, भले ही जो भी निकलेगा उसको परमेश्वर बढ़ाएगा। और बहुतों के जीवन से हम लोगों ने गवाहियां सुनी है कि जो लोग अपनी कलीसिया में, बहुत से लोगों ने गवाही दिया है कि उनके खेती में 4 कुंटल, 5 कुंटल, 6 कुंटल ऐसे होता था जब वो यीशु मसीह में विश्वास में नहीं थे। और बोलते थे कि वो अनाज जो इतना रखने के बावजूद भी वो बिक जाता था, खत्म हो जाता था, उसमें घून लग जाता था, कीड़े लग जाते थे। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह में जब से हम लोगों ने विश्वास किया है, उस कम ही मिलता है, कभी कभी कम हो जाता है उपज, लेकिन फिर भी उसमें हम लोग बेचते हैं और भरपूरी के साथ खाते हैं। ये कौन है? विश्वास, प्रथम स्थान देना। प्रियो, जिस तरह से आज कुरिन्थियों की पुस्तक में हम लोग जब देखते हैं कि बाइबल के वचन को, आज जब मैं पढ़ रहा था कुरिन्थियों की पुस्तक उसके 11 अध्याय उसके 1 से 2 वचन को जब हम लोग देखते, उसमें लिखा गया, यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते। कौन बोल रहा है? पौलुस कह रहा है कि यदि तुम थोड़ी सी मेरी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हो सकता हूं कि मैं मूर्खता के अनुसार मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको मेरी बातें मूर्खता से लग रही है, या हो सकता है वीडियो अगर आपके पास पहुंचे तो आप कहीं ना कहीं अपने मन में सोचे कि पास्टर, जो भी हमारा नुकसान हो गया हम उसके पीछे चलने लगे तो उन्होंने इस तरह से वीडियो बना के डाले। नहीं,
मेरा कहने का मतलब है कि परमेश्वर को पहला स्थान दो। और ये बाइबल क्या कहता है कि पौलुस लिखता है कि मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। और आगे मेरी भी सह लो। और मैं कहता हूं, मैं पौलुस के जगह में, मैं पौलुस के समान नहीं हूं, लेकिन मैं भी परमेश्वर का बुलाया हुआ, चुना हुआ एक अभिषिक्त हूं। और मैं भी कह सकता हूं कि मेरी भी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। दूसरा वचन कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगा रहा हूं। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं, आप तक अगर मैसेज पहुंचेगा, यीशु मसीह के वचन पहुंचेगा, तो मैं तुम्हारे लिए ईश्वरीय धुन लगाया हूं, अर्थात तुम्हारे आशीषों के लिए, तुम्हारे जीवन में बढ़ती के लिए, परमेश्वर के साथ प्रथम स्थान उसको देने के लिए मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाया हुआ हूं। और मैं चाहता हूं कि हर विषय में आप परमेश्वर को, उस खुदा को जिसने आपके लिए, मेरे लिए, संसार के लिए सूली पर चढ़ गया, उसको प्रथम स्थान दो। जब आप उसको प्रथम स्थान देंगे तो मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर एक भरपूर आशीषों में लेके जाएगा। दाऊद क्यों कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है? हो सकता है कि दाऊद इस विषय को जब लिख रहा है भजन संहिता में 23 अध्याय में जब लिखता है कि यहोवा मेरा चरवाहा, हो सकता है उसकी वो घटी के जीवन में कह रहा होगा। हो सकता है उसके पास कुछ किसी वस्तु की घटी हो गई होगी, घटी में भी हो सकता है उस बातों को लिख रहा होगा कि भले मेरे जीवन में घटी है, मेरा सब कुछ नुकसान हो गया, लेकिन वो मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर को पहला स्थान दो। और मैंने अपने जीवन में परमेश्वर को, उस खुदा को पहला स्थान दिया है। और पहला स्थान देने के कारण मैंने उसकी आशीषों को देखा हूं। अगर मैं उसको गिनकर भी आपको बताऊं तो भी कम है। लेकिन मेरे प्रियो, आगे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप मेरे यीशु को पहला स्थान दे, उस खुदा को पहला स्थान दे। और बाइबल में लिखा गया, कुरिन्थियों की पुस्तक उसके मत्ती के पुस्तक 6वां अध्याय में जब आप लोग देखते हैं, 6वां अध्याय और उसकी 31 लेके 33 वचन में क्या लिखा गया? इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे। क्या बात है, यीशु मसीह आपसे बात कर रहा है। किसको पहला स्थान दे रहे हो? कलीसिया, विश्वासी, अगुए, किसको पहला स्थान दे रहे हो? यह स्थान प्रभु कह रहा है, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। क्या बात है, यीशु मसीह किस तरह से बात कर रहा है आपसे और कह रहा है क्योंकि अन्य जाति, ओहो क्या बात है, अन्य जाति जो अविश्वासी है, जो यीशु मसीह को नहीं जानता, उसके विषय में अन्य जाति प्रभु ने कहा। स्वर्गीय पिता क्या बोलेगा? क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। आमीन बोले कलीसिया। हालेलुया। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, लेकिन आपका स्वर्गीय पिता जानता है। मेरे प्रिय, जब आप यीशु को पहला स्थान देंगे, उस खुदा को, उस यीशु को जिसने आपके लिए मार खाई, जिसने आपके लिए सूली पे चढ़ गया ताकि आपको धनवान बनाए, ताकि आपको आशीष करे, ताकि आपके पाप मिटाए जाए, ताकि आप फलवंत हो, ताकि आप परमेश्वर के पास पहुंचे। मेरे प्रियो, कह रहा है कि पहले क्योंकि अन्य जाति भी इसी की खोज में है, लेकिन प्रभु कह रहा है कि तुम्हें इसकी खोज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम पहला स्थान प्रभु को दो।
मत चिंता करो कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, लेकिन पहला स्थान प्रभु को दो, पहला स्थान कलीसिया को दो। सुबह उठते ही परमेश्वर को पहला स्थान दो, परमेश्वर को धन्यवाद करो। जो भी परमेश्वर आपको जो भी दिन भर में जो कुछ दे रहा है उसको लेके प्रभु को धन्यवाद दो और कहो प्रभु तू ही पहला है, तेरे ही कारण मैंने आशीष पाई है। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम पहला स्थान किसको दे रहे? कलीसिया छोड़ दे रहे, कलीसिया में आना जाना बंद कर दे रहे, पहला स्थान किसको दे रहे? और मेरे प्रियो, आगे यीशु मसीह कह रहा है इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। जब आप यीशु की खोज करेंगे मेरे प्रियो, उसको पहला स्थान देंगे तो आपको खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पीने की चिंता करने की नहीं पड़ेगी, आपको पहनने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप परमेश्वर को पहला स्थान देके कोई भी काम कर रहे हैं मेरे प्रियो, उस कामों में परमेश्वर आपको सफलता देगा। इसलिए नीति वचन में क्या लिखा गया? सबसे पहले परमेश्वर को क्या करो? स्थान दो, तो तुम्हारे काम क्या करेंगे? सफल करेंगे, सफल होगा। और हम लोग जब देखते हैं मलाकी की पुस्तक 3:10 में क्या लिखा गया? मुझे परख कर देख। क्या बात है, जब उसको आप देखेंगे, लेकिन उसमें एक बात बड़े स्पष्टता से हमारा खुदा बोलता है कि तू मुझे परख कर दे। मेरे प्रियो, ऐसा कोई खुदा नहीं आज तक हुआ कि मुझे परख कर दे। ऐसा कोई आज परमेश्वर नहीं हुआ जो उसने कहा कि मुझे परख कर दे। आज इसने दावे के साथ कहा है यीशु मसीह ने, ओ मेरे खुदा ने, कि तू मुझे परख कर दे। तो आप परखते क्यों नहीं हो? आप हर क्षेत्र में परखो, लेकिन मेरे प्रियो कह रहा है परख कर दे, लेकिन परखेंगे कैसे? जब उसको पहला स्थान देंगे तब परख कर दे कि तेरे जीवन में आशीष दे रहा है कि नहीं। तेरी खेती मारी गई, तू परमेश्वर को पहला स्थान दे, फिर देख तेरी उसी अनाज में परमेश्वर तुझे आशीष देता है कि नहीं। परख कर दे, परख कर देख। धन संपत्ति में परमेश्वर को पहला स्थान देके परख कर दे, कलीसिया को प्रथम स्थान देके परख कर दे। देख तेरी जीवन में परमेश्वर तुझे आशीष करता है कि नहीं। प्रियो, मत्ती उसके 19:27 से 29 वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस वचन को जब मैं कभी कभी पढ़ता हूं, स्मरण करता हूं, जिस तरह से आज हर एक विश्वासियों के शब्द होते हैं, प्रश्न होते हैं, और कभी कभी ये बात करते हैं, किस तरह से हम लोग देखते हैं कि उसके मत्ती 19 उसके 27 से 29 में पतरस क्या बोलता है, पढ़ेंगे। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए। पतरस के तरह से आज भी बहुत से विश्वासी हो सकते हैं, अगुए भी इस तरह से बातें करते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं कि हमने तो तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन हमें क्या मिला? और पतरस भी उसी तरह से बात कर रहा है कि देख हमने सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम जो मेरे पीछे हो लिए हो, सुनिए सुनिए, मेरे पीछे हो लिए हो, अर्थात मेरे लिए हर जगह में तूने प्रथम स्थान दिया है। अपने पति से पहले, अपने बच्चे से पहले, अपनी खेती गृहस्थी से पहले, अपनी नौकरी से पहले पहला स्थान अगर तूने मुझे दिया है, तो यीशु मसीह कह रहा है जो तुम मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासन पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। हालेलुया, क्या बात है। और आगे कहता है, और जिस किसी ने घरों या और भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, वाह क्या बात है। आपसे प्रभु बात कर रहा है। क्यों बात कर रहा है? प्रभु आपसे प्रेम करता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धूल लगाया हूं।
ये आपको परमेश्वर को पहला स्थान देना होगा। और क्या कहता है यीशु मसीह, कह रहा है उसको 100 गुना मिला है, और इसके साथ साथ और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। क्या बात है, इतनी बड़ी आशीष यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा। मेरे प्रियो, मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमारा खुदा सच्चा है, हमारा यीशु सच्चा है, उसके वचन सत्य है, उसने जितनी भी वादा किए ना वो सारे वादे सच्चे हैं। जब आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जीवन में बहुत पूरी आशीष करेगा। इसलिए पहला स्थान दो, हर क्षेत्र में, हर काम में, अब जहां भी जाए प्रभु को पहला स्थान। प्रभु मैं जा रहा हूं, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने काम से पहले परमेश्वर को स्थान दो। और कह रहा है जब तुम प्रथम स्थान जब मुझे दोगे तो परख कर देख, मैं तेरे जीवन में 100 गुना आशीष दूंगा। हालेलुया। प्रभु इस वचनों के द्वारा आपको आशीष करेगा। प्रियो, मैं आपको प्रार्थना करना चाहता हूं। प्यारे प्रभु यीशु, आज मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोगों ने प्रभु इस संसार की चिंताओं में फंसकर जो प्रभु जो नाश होने वाली वस्तुएं उनको स्थान दे रहे हैं, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं उन्हें बुद्धि, उन्हें ज्ञान, उन्हें समझ दे प्रभु, ताकि वो तेरे वचन पर विश्वास करे, उन्हें विश्वास की आत्मा दे। हर एक वचन जो तेरी पवित्र सांस के द्वारा तेरे मुख से निकलता है परमेश्वर, मेरे यीशु वो विश्वास करे, और उस विश्वास के द्वारा तुझे जब प्रथम स्थान दे तो हर क्षेत्र में बढ़े। यीशु मसीह, यीशु आप दया करें उनके ऊपर, आप उनके ऊपर कृपा करें और उन्हें अपनी महिमा में चलाए। यीशु मसीह, यीशु मसीह धन्यवाद देते प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को आशीष करें।